नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 29 जुलाई 2024 सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी पूंजी का निवेश बहुत ही सोच विचार कर करें। यदि आप किसी संपत्ति के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो आपका काम पूरा हो सकता है। परिवार में लोग आपकी बातों का मान रखेंगे, लेकिन आप किसी पर कोई जिम्मेदारी जबरदस्ती ना डालें। आपको आपके निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए साहस व पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। किसी कानूनी मामले में जीत मिलने से आज आप प्रसन्न रहेंगे। परिवार के सदस्यों के लिए किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। व्यापार में यदि लंबे समय से समस्या चल रही थी तो आज उन्हें काफी हद तक सुधार होगा। आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश में लगे रहेंगे। आप किसी से कोई वादा भी बहुत सोच विचार कर करें। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य आज नरम गरम रहेगा, जिसके कारण आप अपने कामों को लेकर आज परेशान रहेंगे। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से आप यदि कोई लेन देन करें तो उन्हें समझौता ना करें। अपनी बात ऊपर अवश्य रखें, नहीं तो इससे आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। मित्रों के साथ आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप अंदर अत्यधिक ऊर्जा रहने के कारण आप आज फूले नहीं समाएंगे। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान का सहयोग व साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। यदि आप किसी वाहन को चलाएं तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। आपको संतान के करियर को लेकर कोई चिंता सता सकती है। आपकी आय तो बढ़ेगी, लेकिन आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के कारण खर्चे भी बढ़ सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए आय में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप आज आय में वृद्धि के लिए मेहनत करेंगे। बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को भी शामिल कर सकते हैं। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगा। आप अपनी फिजूल खर्चे पर लगाम लगाएं। आर्थिक मामलों में सचेत रहें। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में आपको जीत मिल सकती है। आपका कोई पुराना परिजन आपसे मिलने आ सकता है। परिवार में चल रही कुछ समस्याओं को लेकर आज बातचीत करेंगे। आपको अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आना होगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विदेश में नौकरी मिलने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ेगी। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। माता जी को कोई शारीरिक कष्ट होने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाएं। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानियों से भरा रहेगा। आपको परिवार में किसी सदस्य की सेहत की चिंता सता सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देंगे। आपके बढ़ते खर्च आपको समस्या देंगे, लेकिन आय बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। यदि आप किसी तरह का कोई निवेश करें तो बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ें। मीन राशि, आज का दिन रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उन्हें किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी से चल रही अनबन आपको बातचीत के जरिए समाप्त करना होगा, नहीं तो रिश्तों में समस्या पैदा हो सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की अपनी साथी से मुलाकात हो सकती है।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसे रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। मूलांक 1 के जातक बातचीत करते समय ध्यान रखें, आपकी कूटनीति और अच्छा स्रोत होने के कारण आपकी तारीफ करेंगे। कला के प्रति अपने प्यार को प्रियजनों से शेयर करें। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2। मूलांक 2 के जातक एक यात्रा, शायद कोई नाटक देखने या गैलरी जाना आपको किसी खास के नजदीक लाएगा। धन को सोच समझ कर खर्च करें। आज आपको विजेता की ट्रॉफी मिलने वाली है, इसलिए इस मौके का सही से इस्तेमाल करें। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक यह समय प्यार और खुशी की मिठास से भरा हुआ है। बस पूरे दिल से जीवन का स्वागत करें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक किसी भी महंगी चीज को खरीदने से पहले मरम्मत और नवीनीकरण कर ले। अपने निजी वित्त में संतुलन की तलाश करें। अभी आप अपने पिता या मालिकों से संबंधित कोई बुरी खबर सुन सकते हैं। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक यात्रा में देरी या उसके रद्द होने की भी उम्मीद है। आज आप बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। जल्दबाजी में आपका नुकसान न हो, इसलिए अपने ध्यान को केंद्रित करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक अपने करीबी लोगों की सलाह को माने, क्योंकि यह सलाह आपकी मदद कर सकती है। अपने व्यक्तित्व, उत्साह और दृढ़ संकल्प से सबका दिल जीत लेंगे। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक हम सभी में कुछ गुण होते हैं, बस हमें इन्हें बाहर निकालना पड़ता है। बोल्ड बने और नई सोच से आगे बढ़े। रूप में बदलाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दोस्तों और भाई बहनों के साथ इस विश्वास को शेयर करें। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक कुछ बड़ी योजनाएं शुरू होने वाली हैं और भगवान ने आपके लिए कुछ अलग और बड़ा सोच रखा है। इसके परिणाम भी बेहतरीन मिलेंगे। आपकी ऊर्जा नए विचारों, नए खोज और अच्छे दृष्टिकोण का प्रतीक है। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक आप कई जवाब को ढूंढ रहे हैं। शायद अपने मार्गदर्शन के लिए आप ध्यान करेंगे। अभी थोड़ा एकांत प्रिय होना समझदारी है। अच्छी तरह से आराम करें और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जुलाई 2024 सोमवार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6 बजे से सूर्यास्त शाम 7:06 पर। चंद्रोदय 29 जुलाई रात 12:10 पर। चंद्रास्त 29 जुलाई दोपहर 1:52 पर। तिथि कृष्ण पक्ष 9वीं तिथि 28 जुलाई शाम 7:27 से 29 जुलाई शाम 5:56 तक। कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि 29 जुलाई शाम 5:56 से 30 जुलाई शाम 4:45 तक। नक्षत्र भरणी 28 जुलाई सुबह 11:47 से 29 जुलाई सुबह 10:55 तक। कृत्तिका 29 जुलाई सुबह 10:55 से 30 जुलाई सुबह 10:23 तक। करण तैतिल 28 जुलाई शाम 7:28 से 29 जुलाई सुबह 6:39 तक। गर 29 जुलाई सुबह 6:39 से 29 जुलाई शाम 5:56 तक। वणिज 29 जुलाई शाम 5:56 से 30 जुलाई सुबह 5:18 तक। विष्टि 30 जुलाई सुबह 5:18 से 30 जुलाई शाम 4:45 तक। योग गंड 28 जुलाई रात 8:11 से 29 जुलाई शाम 5:55 तक। वृद्धि 29 जुलाई शाम 5:55 से 30 जुलाई दोपहर 3:55 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:38 से सुबह 9:16 तक। यमगंड सुबह 10:55 से दोपहर 12:33 तक। कुलिक दोपहर 2:11 से दोपहर 3:49 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:59 से दोपहर 1:51 तक और दोपहर 3:36 से शाम 4:29 तक। वर्जम रात 10:39 से रात 12:13 तक।
शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:59 तक। अमृतकाल सुबह 6:16 से सुबह 7:59 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:12 तक। ये तो थी आज के राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें।
इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा
पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया, और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।